टू मैंने क्या कर लिया, टी इक्वल टू लेट सपोज कर लो, टी इक्वल टू मैंने मान लिया 5, टी इक्वल टू मैंने क्या मान लिया 5, तो एस कितना आ गया 125, ठीक है ना, टी इक्वल टू 5 पे, ठीक है। अब क्या है कि अब लेट सपोज कर लो कि एस को मैंने मान लिया, एस को मैंने मान लिया कितना 500, एस को मैंने कितना मान लिया 500, एस में मैंने कुछ चेंजेस मान लिए, पहले कितना था 25, अब एस में कितना मान लिया चेंजेस मान लिया, कितना हो गया एस कितना हो गया 5 हो गया। तो उस कंडीशन में अगर एस मेरा 500 हुआ है तो टी जो पहले 5 था, टी जो पहले 5 था, देखो एस इक्वल टू 125 से मैंने कितना ले लिया है 500, 125 से कितना ले लिया है 500 से, तो टी इक्वल टू जो पहले आपका 5 था अब कितना हो गया होगा 10। यानी अगर आप वाई में चेंज कर रहे हो तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, हाँ एस में तभी चेंज पॉसिबल है जब क्या होगा टी में चेंज होगा, ठीक है ना। तो यही मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो आपका फंक्शन बढ़ गया पहले वाई से, समझ गए ना, कुछ अगर उसकी वैल्यू बढ़ी है तो सिंपल सी बात है वो कब बढ़ेगी, जब एक्स में भी चेंज होगा, चेंजेस होगा। यानी अगर मैं बात करूँ, हाँ चलो, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे तो ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका क्या है, ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू, यानी यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे अगर x की वैल्यू बात करूँ तो यहाँ पे x होगी, तभी तो ये फंक्शन किसका x का है। अब नीचे में कितना हो गया होगा, वैल्यू कितनी होगी x प्लस डेल्टा x, अरे पहले 5 था और उसके बाद कितना हो गया, t कितना हो गया है 10, हाँ तो 5 प्लस 5 हो गया। तो पहले तो x हुआ होगा और फिर क्या हुआ होगा, x हुआ होगा और फिर क्या हुआ होगा डेल्टा x। अब मुझे चलो ये मेरा y हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये मेरा ये हो गया, ये इनिशियल y हो गया और ये क्या हो गया मेरा फाइनल y, ये क्या हो गया इनिशियल x हो गया और ये क्या हो गया मेरा फाइनल x हो गया ना। अब देखो, अब इस केस में द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब यहां पे देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू किसके x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द y विथ रिस्पेक्ट टू x, कि y का रेट क्या किस रेट के साथ चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में x के साथ में, तो इसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, टेन थीटा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा तेरे, ये हो जाएगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो ये मेरा ये देता है ना चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यही होगा। अरे y में कितना चेंज हुआ है और उसके बाद x में कितना चेंज हुआ है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या मुझे बताएगा, रेट बताएगा, ठीक है। या आप स्लोप बोल सकते हो या टेन थीटा बोल। तो y में कितना चेंजेस हुआ है, तो y फाइनल देख लो, y प्लस डेल्टा y, तो y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y माइनस y, ठीक है ना। और चलो x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा देखो, अब इसके फंक्शन के टर्म में लिखता हूँ एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स और अपॉन क्या, ये तो मान लो एक्स कट जाएगा क्या डेल्टा x, ठीक है, क्या हो गया आपका डेल्टा x हो गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो होगा आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x, ये मुझे क्या बताया, ये मुझे बताया कि आपका रेट ऑफ चेंज बता दिया, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज बता दिया। मतलब किसी भी क्वांटिटी का एक ये क्या है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्या डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये मुझे रेट ऑफ चेंज बता दिया, ये मुझे क्या बताया रेट ऑफ चेंज बताया। तो अब रेट ऑफ चेंज बताया, अब यहां पे थोड़ा सा अगर मैं कंडीशन दे दूं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ठीक है ना, लिमिट डेल्टा x मतलब ये x मतलब t हुआ और dy अपॉन
dx अगर मैं कर दूं तो इस चीज़ को मैं क्या ले सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ क्या, dy बाई dx। और ये मुझे क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज बताएगा। ये क्या बताएगा मुझे, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज बताएगा। और यहाँ से एक मैं जनरल फार्मूला लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, इसी से जनरल फार्मूला लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा f, और यहाँ पे भी क्या कर दो, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और f x प्लस, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की अपनी बुक खोलना, डिफरेंशिएशन। कुछ मेरा ये होगा, ठीक है ना, कुछ मेरा इस टाइप का हो जाएगा। एक जनरल फार्मूला मेरा कुछ ये मिलेगा। तो यहाँ पे यानी अब मैं इसको हटा देता हूँ, यानी यहाँ पे डेल्टा dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और f x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x हो जाएगा। अब देखो ये जो डेल्टा x है एक नोटेशन है, एक नोटेशन है। क्या इस डेल्टा x को मैं h से रिप्लेस कर सकता हूं? डेल्टा x को देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट, देखो डेल्टा x को थोड़ा सा मैंने रिप्लेस, आपके बुक को एडजस्ट कर रहा हूं, एनसीईआरटी की बुक को एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। s टेंस टू 0, यहां से भी कर सकते हैं, s टेंस टू 0 और f x प्लस h माइनस एफ एक्स और अपॉन। तो ये मेरा जो डिफरेंशिएशन का जो जनरल फार्मूला वाला, डिफरेंशिएशन का जो जनरल फार्मूला, देखो पूरा का पूरा अगर आप कुछ भी नहीं समझे हो अभी तक मान लो कुछ कोशिश करते हुए आ रहे हो, एफर्ट करते आ रहे हो, तो बस ये जनरल फार्मूला समझ जाओ। ये किसी तरह आ गया, ये जो मेन फार्मूला है, आप बुक निकलना मैथमेटिक्स वाली, हाँ इधर से, अरे एक मिनट इधर देखो, अब इसको सॉल्व करोगे पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का देखो, यहाँ पे देखो ये डेरिवेटिव निकालने का, देखो यहाँ पे देखो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है ना, और एक्स की जगह पे समझ गए ना, ए मान लो, ठीक है, एफ ए प्लस एच माइनस ए और अपॉन एच हो गया ना, और लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये जो मेरा होता है, ये मेरा पूरा का पूरा क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो रेट ऑफ चेंज हम लोग निकालते हैं तो उसका जो हमारा फार्मूला होता है, जो मेरा जनरल फार्मूला होता है, वो आपका फार्मूला क्या होता है, यही वाला होता है, ठीक है। जो आपका जनरल फार्मूला होता है क्या होता है वो, चल छोड़ यार, तो जो जनरल फार्मूला होता है ये वाला होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी जनरल फार्मूले को लेकर और मैं आपको सॉल्व करता हूं। अब थोड़ा देखता हूं, देखो ये कैसा है, इसको देख लिए। इसमें भी हमने क्या किया, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखा, मतलब इसमें हल्का सा एक इंक्रीमेंट किया था, नीचे वाले में आ गया। चलो अब जब यहां तक हो गया है तो थोड़ा सा अब यहां से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या, चलो मैं वो भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, समय थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है, हाँ वो हो गया है, रिकॉर्डिंग में तो चल रहा होगा ना, ये कर रहा है ना कंटिन्यू कि, हाँ चलो ठीक है। चलो इधर देखो, अब बात करते हैं, अब y इक्वल टू, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ठीक है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताना है, मुझे क्या बताना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे देख लो इंस्टेंटेनियस, क्योंकि बेटा ये डिफरेंशिएशन मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब अगर x 1 यूनिट चेंज होगा तो y कितना चेंज होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो अब इसको मैं लगाता हूँ, देखो यानी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये मुझे बताएगा इंस्टीट्यूट में बताएगा। अब यहाँ पे मेरा ये नहीं होगा, ये वाला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स नहीं होगा, ये एवरेज के लिए आ जाता है, बात समझे ना। तो ये नहीं होगा, सिंबल कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा। और अगर इसको आपको लिखने की इच्छा हो गई, अगर ये वाला आप लिखना चाहते हो डी वाई बाई डी एक्स, अगर इसको नहीं काटना चाहते हो तो ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दे दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, बात समझ आई। तो ये वाला मेरा सिंबल होगा। और उसके बाद आगे जो हम लोग करेंगे, इसको देखो, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, या डेल्टा एक्स के करके करूं, जो भी करना है कर लो, आपके बुक से ले लिया हूं, ठीक है ना, एच टेंस टू 0 ले लिया हूं, या आप डेल्टा एक्स भी मान सकते हो, ठीक है, जो ऊपर वाला था उसको भी मान सकते हो। चलो डेल्टा एक्स ही लेके चलते हैं हम लोग, डेल्टा एच टेंस टू 0। अब बताओ, अब मेरा जो एफ, ठीक है ना, एफ में क्या होगा, एक्स प्लस क्या, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच और एफ एक्स और अपॉन एच। इसका मतलब है देखो, ये y जो है यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा और एक चीज़ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा, y इक्वल टू, अगर आपका x टू द पावर n है तो इसको मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स, मतलब y द फंक्शन ऑफ x, और ये क्या, यानी जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा वही, जब यहाँ पे उसकी वैल्यू रखूंगा, ठीक है, x की वैल्यू जो इसके f के अंदर जो ब्रैकेट रहेगा वही क्या होगा, यहाँ x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 और x प्लस h, अब x प्लस h है, मतलब जो ये ब्रैकेट के अंदर में क्या है आपका, x किसका फंक्शन है, ये जो आपका x प्लस h का है, यानी अब x के जगह पे क्या रखाएगा मेरा, x प्लस h रखेगा, यानी अब यहाँ पे लगाने वाला है x प्लस h टू द पावर n। और अब देखो फंक्शन के अंदर क्या x है, यानी अब ये यहाँ पे x ही रहेगा बस, और अपॉन h, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, h आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे x टू द पावर n और x टू द पावर n, मैं चाहूँ तो थोड़ा x टू द पावर n को मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और x तो प्लस h बाई n माइनस 1, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, आ जाएगा x टू द पावर n, तो सब में से मैंने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, है क्या, चलो तो ये आ गया। अब जब ये आ गया तो आप जब पढ़ोगे इसको, ठीक है ना, तो एक आप लोग का चैप्टर आएगा बाइनोमियल, 11th में होगा, ठीक है, 11th में होगा, एक बाइनोमियल होगा। तो उसमें अगर कोई टर्म है मेरा पास x प्लस n है, अगर मुझे इसका एक्सपांसन करना है, अगर मुझे इसका क्या करना है, एक्सपांसन करना है, तो ब्रैकेट खोलना है, तो मैं करता हूँ 1 प्लस nx इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। थोड़ा फैक्टोरियल अगर आप भी देखोगे अभी, तो इस टाइप से कुछ क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, एक्सपांसन करते हैं, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स टू द पावर n है। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा जो मेन चीज़ है उसको थोड़ा समझ लो आप लोग, ठीक है। पहला 1 और दूसरा nx, तो जो x है, ठीक है ना, nx और दूसरे में देखो यहाँ पे x, हाँ यहाँ पे x है, और यहाँ पे देखो x का पावर क्या हो गया है, 2 हो गया है, यहाँ पे x का पावर क्या हो गया है, 3 हो गया है, उसके बाद x का पावर कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो x का पावर होगा, पहले तो सबसे पहले ये 1 आ जाएगा, उसके बाद x का पावर क्या होगा, 1 बार, उसके बाद x का पावर क्या, 2 बार, उसके बाद 3 बार, उसके बाद 4 बार, उसके बाद 5 बार, उसके बाद 6 बार, 7 बार, 8 बार, इसी तरह बढ़ते जाएगा। यानी अगर इस टर्म को दे दूं, इस टर्म को छोड़ दूं, तो बाकी में जो x का जो पावर होगा वो क्या होगा, 2 से ज़्यादा ही होगा, 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा, 2 3 4 5 6 होगा ना,
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। तो ये आपका, ये देखो, यानी यहां पे अब मैं करता हूं x टू द पावर n, और ठीक है, और 1 1 से कर जाएगा और nx। अब इसका जब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दूंगा, ठीक है ना, बाइनोमियल एक्सपांशन कर दूंगा, ज़्यादा आपको लंबा नहीं खींच रहा हूँ, ठीक है ना, जिनको करना वो कर लेना। जैसे इसका बाइनोमियल में एक्सपांशन करूंगा तो यहाँ पे सब कुछ काट पीट के सब कुछ 0 हो गए, यहाँ पे जो टर्म बच जाएगा, ठीक है ना, इसका जब जैसे कर दूंगा तो ये जो मेरा टर्म बच जाएगा ये आपका nx, तो h/n हाँ, ये तो नीचे होगा x। तो जब इसका जब मैं पूरा का पूरा जब बाइनोमियल एक्सपांशन कर दूंगा, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करके और जब लिमिट की वैल्यू जब पुटअप कर दूंगा तो यहाँ पे जो आएगा आपका आ जाएगा, जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो आ जाएगा ये आएगा आपका n/x। क्या आ जाएगा आपका n/x, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले हो तो सॉल्व करके देख लेना, बाकी n/x आ जाएगा। अब जब n/x आ जाएगा यानी dy/dx इक्वल टू, अब देखो x को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा, x को इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा n x टू द पावर n x टू द पावर n और x टू द पावर n, और ये नीचे से जब x पे पावर 1 है ऊपर में जाएगा तो क्या होगा x पे पावर -1। तो यानी ये पूरा जब होगा dy/dx क्या होगा, तो n x टू द पावर n-1, ठीक है। तो इसका किसका, ये जो y इक्वल टू x टू द पावर n का जो था, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, मेरा डिफरेंशिएशन क्या आ गया n x टू द पावर n-1। यानी डिफरेंशिएशन मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज। यानी कभी भी आप वेलोसिटी और टाइम का जब भी आप डिफरेंशिएशन ले लोगे, वेलोसिटी और टाइम का कभी भी डिफरेंशिएशन ले लोगे तो क्या दे देगा, आपका एक्सेलरेशन दे देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का लोगे तो क्या दे देगा, आपको वेलोसिटी दे देगा। तो थोड़ा सा मेरा कुल मिला के समझाने का मतलब है कि अगर तक अभी तक आप कुछ नहीं समझे हो तो मतलब ये बस इतना समझ जाओ कि ये इंस्टेंटेनियस रेट आपका प्रोवाइड करता है, और ये जो फार्मूले जो आप लोग रटते हो तो ये कहीं ना कहीं से उसी तरीके से हमारे डिराइव्ड हुए हैं, एक प्रॉपर तरीके में जाके हमारे डिराइव्ड हुए हैं, ठीक है। कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, अगर मान लो कोशिश नहीं भी कर रहे हो तो बस आप इतना अगर फीलिंग समझ गए ना तो ये मेरा मतलब सक्सेस हो गया कि ये क्या बताएगा, आपका इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा। और अब क्या है कि अगर आप इसको रिमेंबर भी करोगे तब आपको क्या होगी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया ना ये। अब चलो, अब थोड़ा सा एक दो तीन और दिखाऊंगा बस, ठीक है, जिसका हम लोग उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको फार्मूले की लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। अब जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू क्या, साइन एक्स, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। हम साइन एक्स, साइन का मतलब समझ गए ना, साइन एक्स है, तो y इज द फंक्शन ऑफ द साइन एक्स। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, किसको, y को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, मतलब y किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मुझे करना है dy/dx। तो इसका मैं देखूंगा तो dy/dx मतलब मालूम है क्या बता देगा, ये मेरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बता देगा, किसका, y का विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो ये मेरा आता है क्या, cos x। क्या आता है आपका, cos x, डायरेक्ट रिजल्ट। तो देख लेते हैं ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। तो जनरल प्रिंसिपल तो आप लोग जान चुके हो, नहीं एक एक नहीं प्रूव करूंगा, बस मैं एक दो दिखा के मैं खत्म करूंगा यार। आप करोगे एक एक प्रूफ नहीं करोगे, कम से कम आप 25-30 प्रूफ करते हो, किसमें, मैथमेटिक्स में। मैथ्स का होगा तो log x का, इसका मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा प्रूफ कराने पर देखो, प्रूफ अभी मैंने कितने देर में कराया, हार्डली अभी जो प्रूफ हुआ था कितने देर में हुआ है, 5 मिनट में हुआ है ना, 5 से 7 मिनट लगाए। लेकिन इसके पहले जो स्टडी हम लोग किया था वो हम लोग थोड़ा सोच रहे थे ना वो चीज़ें है क्या। अब जैसे आप जैसे मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत होगा, मतलब जो आप डायरेक्ट जो रिजल्ट लिखते हो तो यहीं से शुरुआत होगा।
मतलब उसके पीछे क्यों आया है, किस लिए हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में आप बिल्कुल जानकारी नहीं करने वाले हो। लेकिन फिजिक्स में देखो क्वेश्चन कभी भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो अगर हमको उसकी फिजिकल चीज़ें अगर हमको पता नहीं है तो डायरेक्ट रिमेंबरिंग नहीं हो पाती हैं, तो थोड़ा चीज़ों को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इसीलिए जो मेरा फोकस था ना उस पर नहीं था, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने पे नहीं था, उसके कॉन्सेप्ट पे था। थोड़ा देख लेते हैं, मतलब 1-2 देख लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है ना। इसे मान लो इसका कैसे आ जाएगा, और इसका बाद में हम लोग जब क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना तो वहाँ पे आप लोग इसकी अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है। तो देखते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब वही वाला रूल लगाऊंगा, dy बाई dx इक्वल टू क्या, लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है ना, साइन देखो f x प्लस h माइनस एफ एक्स और अपॉन h, और यहाँ पे जब आप करोगे, ठीक है ना, लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे यानी आप साइन क्या, अब x के जगह पे क्या, x प्लस h माइनस साइन x, और यहाँ पे h। अब जब इसको पुट करोगे तो साइन c माइनस साइन d का लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। और ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जब इसको करोगे, लंबा नहीं जाता हूँ, cos x आ जाएगा, ठीक है, cos x आपका आ जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ें होती है मेरी, बात समझ आया, ये चीज़ होती है मेरी। चलो अब यहाँ तक फिजिक्स में देखो इतना ही है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इस पर 2-4 हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, और अब जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास, अब देखो मैं रिजल्ट को प्रूफ नहीं करने वाला हूँ, आप लोग डायरेक्ट क्या कर लेना, उसको याद कर लेना, क्योंकि प्रोसेस समझ गए हो ना कि इसी तरह से होके आया होगा। ये वाला हमने अप्लाई किया होगा, और ये हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज इन, देखो नीचे के चेंज को हमने क्या ले लिया है, देखो ये चेंज इन, देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको समझना चाहो, ये तो इस फॉर्म में आ गया, लेकिन अगर जो हम लोगों ने पहले में निकाला था उसको देखो तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या होगा, हम लोग चेंज निकाल रहे हैं, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेंड्स टू 0। तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल तो क्या था मेरा, यही है ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और अपॉन डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या, 0। मतलब ये भी हम लोग क्या बता रहे हैं, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और जो चेंज इन एक्स जो हुआ है वो क्या हुआ है, टेंस टू 0 हुआ है, बहुत कम हुआ है, और वो थोड़ा सा टाइम वाला कुछ याद ही होगा, ठीक है ना, कि टाइम इक्वल टू जो था हम लोग का, अरे एक t इक्वल टू क्या थे हम लोग 3 सेकंड में पकड़े थे, और जो अगला पकड़े थे तो क्या 3.00001 करके पकड़े थे, तो ये था। तो चलो ये आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। कल इस पर हम लोग क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे। और हाँ, ये इसलिए मेरा थोड़ा सा स्टेज देने का ज़्यादा जरूरत था, क्योंकि जो भी आपके ग्राफ पढ़ते हो, टोटल ग्राफ बेटा इसके विदाउट आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आपको इसका रिमेंबरिंग नहीं है तो पूरा का पूरा कल हम लोग थोड़ा सा, कल से हम लोग करेंगे, जो अगला टॉपिक आपका होगा वो आप लोग का कम से कम 7-8 हमको ग्राफ करना है, तो कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ग्राफ। अब जो ग्राफ है ना, ठीक है ना, ग्राफ है जो, तो विदाउट इसके नहीं कर पाते। हाँ, विदाउट इसके हो जाता है, ऐसा बात नहीं करूँगा कि नहीं होता है, इसके बिना नहीं होता है, विदाउट इसके भी ग्राफ आपका सॉल्व है, आप पढ़ सकते हो। नहीं, कल मैं जो भी ग्राफ बनाऊंगा उसमें देखना इसका यूज कैसे लगता है। और थोड़ा सा कल एक चीज़ और देखेंगे, इसका एक एप्लीकेशन है मैक्सिमा एंड मिनिमा, बस 2 चीज़। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का, देखो आप जो 11th में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका 2 यूज होगा, एक मैक्सिमा मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए कि किसी भी वैल्यू के, कोई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। और इसके लिए भी दुनिया में एक ही चीज़ बना हुआ है, क्या, वो है डिफरेंशिएशन, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। और किसी भी का रेट और चेंज, रेट ऑफ चेंज तो देख ही लिए, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा ये देखो, ये थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल हो गया है, ठीक है ना, लेकिन इतना मैथमेटिक्स आपके लिए क्या है, मतलब थोड़ा जरूरी है, नहीं तो पूरा का पूरा फिजिक्स रिमेंबरिंग होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोग 2 साल पूरा का पूरा क्या करोगे, 11th में फिजिक्स पढ़ोगे, जो बायो वाले हैं 11th में भी फिजिक्स पढ़ोगे, 12th में भी फिजिक्स पढ़ोगे, और अगर कहीं नीट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो वहाँ पे भी क्या करोगे, फिजिक्स पढ़ोगे। तो मान लो आप 3-4 साल फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो, तो कम से कम जिस चीज़ से फिजिक्स, जिस चीज़ से ईजी बने, जिस चीज़ से पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए, उस टूल को तो जानो।
तो ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग नहीं करेगा, मतलब मुश्किल से 4-5, अब तो हो ही गया ये, ठीक है ना। एक बार इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद और ज़्यादा कुछ नहीं है।